अरे अरे ये क्या है? अरे ये कौन है? अरे देखो तो सही, बेचारा कमजोरी में गिर गया लगता है। अरे कोई देखो तो सही, किसका है ये? किसके यहाँ से है? अरे यह तो सोहन है। अरे भाई इसका तो हर रोज का काम है, बहुत पीता है भाई, और फिर न जाने कहाँ कहाँ ठोकर खा करके गिरता रहता है। रे मोनिका बेचारी इस आदत से बड़ी परेशान है। एक तो शराबी पति, ऊपर से घर में पैसे की तंगी, बेचारी बड़ी मार झेल रही है। अरे अरे क्या मेला लगा रखा है, सभी कोई इधर ही। अरे कोई आदमी नहीं देखा है क्या आज तक? रास्ते से हटो, चलो, घर भी जाना है मुझे। न जाने कैसे कैसे लोग हैं, सारा दिन इधर उधर घूमते रहते हैं और भीड़ लगाते हैं। चलो यहाँ से, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, जाने दो मुझे घर। सोहन लड़खड़ाते कदमों से अपने घर की ओर बढ़ता चला जाता है। अरे सुन रही हो, खाना लेके आओ। इतनी देर से बोल रहा हूँ, कुछ सुनता नहीं है क्या? खाना लेके आओ इधर। ये लो जी, बस एक ही समय का राशन बचा था, ये लो। बस तुमसे कोई बात की नहीं कि तुम्हें पैसा चाहिए, बस तुम्हें और किसी चीज़ की कोई कदर ही नहीं है। बस बात करो तो पैसा, घर में राशन नहीं। अरे कुछ और भी सोच लिया करो। हिंदी कहानियाँ। हिंदी कहानियाँ। और किससे कहूँ, घर में तो खर्चे सभी को करने ही पड़ते हैं। राहुल भी स्कूल फीस की मांग कर रहा था। सोहन चिल्ला कर के मोनिका को डांटता है और उसी को कोई काम धंधा कर पैसे कमाने की बात कह करके सोने के लिए चला जाता है। एक तो मजदूरी करते हैं, ऊपर से इस शराब पीने की आदत ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब राहुल की पढ़ाई भी करानी है, घर के खर्चे भी हैं। भाई अब तो हद ही हो गई है, घर में रहने का खर्चा भी नहीं है। पहले ही मैं सारी बात बता चुकी हूँ। कोई बात नहीं मोनिका, अब तुम घर पे आ जाओ और साथ में राहुल को ले आना, फिर यही कोई बंदोबस्त करते हैं। मोनिका राहुल को ले अपने घर चली जाती है। मोनिका तुमने अच्छा किया यहाँ पर आकर के। देखो तुम यहीं रहना, और मेरे हालात तो तुम जानते ही हो, फिर भी मैं तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा कि हम सब की हालत बहुत अच्छी हो जाए। और मैंने मोहन से बात कर ली है ढाबे पर। देखो मोनिका, वैसे तो हमारे यहाँ पर काम करने वालों की कमी नहीं, लेकिन तुम साफ सफाई कर लोगी क्या? अगर ऐसा है तो देख लो, ये ठीक रहेगा क्या? ठीक है साहब। मोनिका वहाँ पर साफ सफाई का काम करने लग जाती है। और फिर एक दिन एक दीदी, मेरी तबीयत खराब है, अगर मैं घर जाऊं तो यह मालिक मेरी तनख्वाह काट लेगा। क्या तुम मेरी जगह खाना बना दोगी? ठीक है दीदी। मोनिका खाना बनाती है और उसका खाना खा कर के कस्टमर, वाह क्या बात है, वाह खाना तो बड़ा लाजवाब है, आज तक मैंने तो ऐसा खाना चखा नहीं। अब टिप तो बनती है उस कुक के लिए जिसने ये खाना बनाया है। खाना खाने के बाद दोनों मालिक के पास जाकर के खाने की प्रशंसा करते हैं और पैसे देते हैं। मालिक बड़ा खुश होता है और हैरान भी है। मोनिका अब दूसरे होटल में अप्लाई करती है और कुकिंग के टेस्ट में अव्वल आती है। किन्हीं कारणों से मोनिका वहाँ पर ज्वाइन नहीं कर पाती, क्योंकि मालिक ने किसी दूसरे को किसी सिफारिश पर अपने यहाँ पे कुक रख लिया था। अब मोनिका घर पर अपने आप से। अब तो अपना ही कुछ काम करना पड़ेगा सुनील भाई, अब तो अपना ही कुछ काम करना पड़ेगा। दीदी तुम तो जानती हो हम गरीब आदमी हैं, कर भी क्या सकते हैं। कोई भी काम शुरू करो तो ढेर सारे पैसे लगते हैं, कहाँ से आएंगे इतने पैसे? भैया, वहाँ पर सड़क किनारे एक ढाबा है, वहीं पास में ही हम भी एक छोटा सा घास फूस का ढाबा डाल लेते हैं। देख लो दीदी, अभी तो फिर भी कोई नौकरी कर करा के महीने में पैसे आते ही हैं, फिर क्यों अपने धंधे में पढ़ कर के ये रिस्क उठाया जाए। भैया, नौकरी से कब तक गुजारा चलेगा? अपना काम ही होता है, क्यों ना किस्मत को एक बार आजमा ही लिया जाए। देख लो दीदी, मैं तो तुम्हारे ही साथ हूँ, देखा जाएगा, आजमा लेते हैं किस्मत को। दोनों एक साथ ढाबा शुरू करते हैं और खाना परोसते हैं। अरे देखो तो सही,
वहाँ पर तो कुछ नया नया सा लगता है, किसी ने नया ही ढाबा खोला है, पहले तो कभी नहीं देखा। चलो देखते हैं कैसा खाना बनाते हैं। अंदर आकर के ये दोनों ही कस्टमर साफ सफाई से बड़े प्रभावित होते हैं। अरे वाह, बड़ा टेस्टी खाना है, पहले कभी तो ऐसा चखा नहीं। चलो देखते हैं, क्या कहते हो तुम इस खाने के बारे में, बताओ। ओह रियली, ये तो बड़ा यम्मी है, मैंने कभी ऐसा टेस्ट किया नहीं। क्यों ना हम अपने वर्कर्स के लिए टिफिन की सर्विस यहीं से हायर कर लें। ठीक है, हम यहाँ पर बात करते हैं। दोनों मोनिका के पास जाते हैं। नमस्ते मैडम, लगता है ये ढाबा आपने नया नया खोला है, लेकिन खाना लाजवाब है। धन्यवाद सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? इस तरह की बातचीत की उम्मीद दोनों ने ही इस लोकल से ढाबा मालकिन से ना थी। एक्चुअली मैडम, हम सोच रहे थे कि हमारे यहाँ पे जो कंपनी में काम करते हैं वो 500 से कहीं ज़्यादा लोग हैं, और उनके लिए टिफ़िन सर्विस अगर हमारे को मिल जाती तो बड़ा अच्छा रहता। हाँ, पैसे की परवाह मत करना, हम 1 मंथ का एडवांस देने के लिए तैयार हैं। देखिए, यह हमारा छोटा सा ढाबा है, हम इतने बड़े ऑर्डर को कैसे पूरा करेंगे? हम 3 ही आदमी हैं यहाँ पे काम करने वाले। चिंता न करें आप, सिर्फ यस कह दें, बाकी का हमारा दोस्त दिनेश देख लेगा। मोनिका अब अपने भाई सुनील से बात करती है और वहाँ पर बुला लेती है। वह भी जल्दी से उसके हस्बैंड सोहन के साथ वहाँ आ जाता है। दिनेश से बातें करता है। सोहन भी अब शराब छोड़कर अपने किए पर पछतावा कर रहा था और मोनिका को लेने आया था, लेकिन अब हस्बैंड वाइफ मिलकर एक अच्छी टीम बनाते हैं और ढाबे को आगे बढ़ाते और खुशहाली जीवन जीते हैं।